अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खुशपाश फिटफाट होंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा स्कॉलरशिप की अभी तक बवाल देखो, स्कॉलरशिप की मैंने कहा बात नहीं अभी तक की है, लाइक थोड़ी सी बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन एक सैड न्यूज़ है, एंड पे बताते हैं आपको। खैर, स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आना, ब्लॉक अकाउंट अरेंज करना, फ़ी के पैसे करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरीवन। पिछले साल तक आपको पता है बहुत थोड़ी फीस थी, 1500, 2000, 3000 से नीचे नीचे तक फ़ी थी। लेकिन इस साल से बेल्जियम की ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ देम हैज़ इंक्रीज देयर फीस, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा ना एक बच्चों को बड़ा एक मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है, क्योंकि 6-7 हज़ार यूरो देना अभी साल का एक इजी टास्क नहीं रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी स्कॉलरशिप के बारे में बात करें। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीवन, क्योंकि स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बड़े एक लिमिटेड लोगों को मिलती है, इसीलिए उसको स्कॉलरशिप कहते हैं, क्योंकि वो स्कॉलर्स को दी जाती है। पता नहीं क्या बोला मैंने। खैर, हम बात करेंगे यूगेंड की आज स्कॉलरशिप्स के बारे में, और इसके अलावा एक और वीडियो में बनाऊंगा जिस पर जेनेरिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल कितनी स्कॉलरशिप्स हैं बेल्जियम में, और जो बच्चे यानी बेल्जियम में आ रहे हैं वो कौन कौन सी, बाकी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से अवेल कर सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। तो खैर, यूगेंड का स्पेसिफिकली बनाने का मकसद एक ही था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारी दुआ यही है, क्योंकि इस साल बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप में बहुत एक आपका चांस है आने का। तो मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप है। सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात करें तो वो होती है इरास्मस मुंदस की। इरास्मस आपको पता होना चाहिए, एक यूरोपियन नेटवर्क है पूरा, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर कोलैबोरेशन किया हुआ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो कि आप उस यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में, बाकी मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में भी ले सकते हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन होता है। अब ये देखिए, हर कोर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज होते हैं जो इरास्मस मंदिस की स्कॉलरशिप या उसके अलावा जो इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम है उसके अंडर आते हैं ये कोर्सेज। तो ये बड़ा एक की पॉइंट है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई होता है, मोटिवेशन लेटर उनको एक अच्छा सा चाहिए होता है, थोड़ा जीपीए चाहिए होता है। कितना जीपीए चाहिए होता है तो भाई इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट। लेकिन थोड़ा सा वो ये भी देखते हैं कि भाई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी टेन्योर में। तो अगर वो चीज़ आप में है, थोड़ा सा रिसर्च के हवाले से कुछ आपने किया हुआ है, कि प्रोफेशनल थोड़ी बहुत जॉब की हुई है, तो वो चीज़ मैटर करती हैं। तो अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप इरास्मस मंदस के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ज़रूर अप्लाई करें। तो स्टाइपेंड कितना मिलता है तो वो देखें, 1000 तो वैसे मिनिमम दे रहे होते हैं हर महीने का। उसके अलावा आपकी टिकट, आपका ट्रैवलिंग, आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी, उसके अलावा आपका एकोमोडेशन, ये सारा यूनिवर्सिटीज़ के खाते में होता है। तो 1000 यूरो आपको मिलना ही मिलना है, तो उसमें आपका फिर गुजर बसर होता है। लेकिन जो ट्रैवलिंग है जितनी भी वो यूनिवर्सिटीज़ कवर करती है। अगली स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे हम। अच्छा भाई, तो अगली जो स्कॉलरशिप है ना, ये है बेल्जियम गवर्नमेंट की तरफ से देने वाली स्कॉलरशिप। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बेल्जियम में उन सबको, इस यूनिवर्सिटी का नाम है मास्टर माइंड स्कॉलरशिप। नाम से ही पता चल रहा है कि उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनका माइंड मास्टर है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ही ऐसी रखी गई है कि आपको साफ पता चल जाता है, धोखे में नहीं रखा जाता जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज रखती हैं कि भाई आप सारे अप्लाई करें हम आपको देंगे। ऐसे नहीं कहती भाई, ये कहते हैं कि 3.5 जीपीए अगर आपका है आउट ऑफ 4 तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। एज फार एज द एप्लीकेशन इज कंसर्न, तो एप्लीकेशन ऑब्वियसली 1 अप्रैल से पहले पहले आपको यूगेंड पे सबमिट करवानी पड़ती है। इसकी रिक्वायरमेंट सिंपल ही है कि आपका एडमिशन होना चाहिए। यानी एडमिशन कैसे होगा कि आप जब अप्लाई करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको वो कंसीडर कर लेंगे, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हुए तो कंसिडरेशन आपको कर लेती है यूगेंड ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन विद इन लाइक बिफोर 1 अप्रैल, जो कि इनकी जेनेरिक डेडलाइन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। या
नेक्स्ट थिंग इज द ग्रांट। ग्रांट इज 10,000 यूरो। सीधा सीधा वेबसाइट पे पिक्चर लगाई मैंने, देख सकते हैं आप, 10,000 यूरो देते हैं आपको। उसके अलावा एक मिनिमलिस्टिक सी फी भी आपको पे करनी पड़ती है, कुछ 100-150 यूरो 24-25 की इनटेक के हवाले से। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि सेपरेट रिक्वायरमेंट है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको एक और फ्लांदर्स की फ्लांदर्स.com जो फ्लांदर्स.be की वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी पड़ती है। दे आर गोइंग टू गाइड यू आफ्टर यू आर एडमिटेड इन दिस स्कॉलरशिप। थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि बच्चे थोड़े कम रखते हैं ये, इसीलिए थोड़े हाई फाई बच्चों को ये मौका देते हैं। जो है जी सैड न्यूज़ आज की हमारी, वो ये है कि गेंट यूनिवर्सिटी पिछले कुछ टाइम तक एक स्कॉलरशिप देती होती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसने रखी होती थी, जो कि सिर्फ गेंट यूनिवर्सिटी की थी। अब वो स्कॉलरशिप कौन सी थी? तो वो स्कॉलरशिप भैया थी गेंट यूनिवर्सिटी टॉप अप ग्रांट्स। इस स्कॉलरशिप की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी। इस स्कॉलरशिप की एक अपना स्टाइपेंड था जो मंथली पे करती थी आपको यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको 1,000 यूरो मिल जाता था। हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेती थी यूनिवर्सिटी। अब से इस साल से देखें, मैं इसीलिए कहता हूं कि अप्लाई करें, अप्लाई करें, अप्लाई करें और आ जाएं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू कम। ग्रांट खत्म कर दी गई है ये। इट इज मेंशन्ड on the website, due to low funds from the government, we are going to end this, stop this top up grant from now onwards. And by now onwards they mean to say 2024-2025 intake। पिछले साल तक थी, इस साल से खत्म हो गई है। तो ये स्कॉलरशिप जो गेंट यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली गेंट यूनिवर्सिटी की अपनी कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जो होती है यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप, तो अपनी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जिसपे आपको कम्पीट करना पड़ता है, हाईली कंपेटिटिव। लेकिन फिर भी अगर 3.5 से ज़्यादा अगर आपका जीपी है तो आई वुड से यू शुड अप्लाई टू गेंट यूनिवर्सिटी। यू शुड 100% यू शुड। टॉप यूनिवर्सिटी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स द स्टूडेंट फॉर अचीविंग व्हाट दे वांट टू अचीव विद रिगार्ड टू स्कॉलरशिप। सी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरऑल एक जेनेरिक स्कॉलरशिप की वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।